साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। साथियों, विशेष चर्चा में हम आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हाकिम सिंह राजौरिया जी से। साथ ही मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और यूपी में भी 4 बार बहन जी की सत्ता रही है और पूरे यूपी में भी आप देखें तो बहन जी का एक तरफा राज कहें या एक तरफा आप बहन जी का जलवा कहें, इस प्रकार से जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी वो पूरे देश में फैली हुई है। आज हम बात करेंगे ग्वालियर में, तो हाकिम सिंह राजौरिया हैं जो जिला अध्यक्ष उनको नियुक्त किया है और बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है यहाँ पे कि जो बिखरा हुआ समाज है उनको कैसे एक करें और जो पार्टी की जो पहले की अवस्था थी उसको वापस कैसे लाएं, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हम आज चर्चा करेंगे हाकिम सिंह राजौरिया जी से जो कि जिला अध्यक्ष हैं और किस प्रकार की पूरी यहाँ पर जो कार्य है समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी का वो यहाँ पे चल रहा है और क्या नई इनकी योजना है, क्या प्लानिंग है, किस प्रकार से ये पूरे ग्वालियर को साथ में लेके चलेंगे और बहुजन समाज को जोड़ने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नीरज भाई। क्या लग रहा है, नवनियुक्त आप जिला अध्यक्ष बने हैं, किस प्रकार की जिम्मेदारी है और क्या आपकी प्लानिंग रणनीति है आगे बहुजन समाज को और मजबूत बनाने की? तो सबसे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सर्वप्रथम मैं अपने बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को कोटि कोटि नमन करता हूँ और DS फुल फॉर्म से और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी को कोटि कोटि नमन एवं उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी और देश में संविधान के अनुसार उन्होंने अपने समय में सरकार को चलाने का काम किया, ऐसी महानायिका हमारे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी को दिया है। और साथ ही प्रदेश के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं रायराम जी, हमारे दूसरे प्रभारी हमारे दिलीप बौद्ध जी और प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे माननीय इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी एवं हमारे दूसरे प्रभारी हैं GLL लहरवार जी एवं सभी जोन के प्रभारी ब्रजेश और जी एवं सभी संगठन के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे जिम्मेवारी जो दी है उस जिम्मेवारी के लायक समझा और मुझे जिम्मेदारी दी गई पार्टी के द्वारा, तो सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। चूँकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और ये राष्ट्रीय पार्टी राजनीतिक पार्टी से पहले मिशन है और ये मिशन हमारे महापुरुषों का मिशन रहा है और हमारे महापुरुषों का जो सपना रहा है इस देश में समतामूलक समाज का निर्माण करना। भारत में जो वंचित समाज है, जो अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, उसको इस भारत की व्यवस्था में एक अच्छी जीवन व्यतीत करने की ऐसी व्यवस्था स्थापित करना और जिससे सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति जो हमारी पार्टी का उद्देश्य है, उस लक्ष्य पर ही हम लोग भी सतत निरंतर कार्यरत हैं। हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी निष्ठावान पदाधिकारी, सभी लोग इस मूवमेंट पर काम कर रहे हैं। चूँकि इस पार्टी का जो उद्देश्य है इस भारत में एक आधुनिक भारत का निर्माण करना है जो एक पूरे विश्व के पटल पर भारत को एक अलग पहचान दिलाने का काम करता है। तो ये हमारे जो पार्टी है वो संविधान के हिसाब से चलती है और ग्वालियर में मुझे इस बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उस जिम्मेदारी को हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारी क्षमता है और सब लोगों के साथ चलकर, सब लोगों को साथ लेकर बहुजन समाज पार्टी को ग्वालियर में मजबूत किया जाए और इस दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, बहुजन समाज पार्टी यूपी में तो चलो अच्छा खासा उनका बहुमत है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में धीरे धीरे गिरावट में आ रही है। पहले कुछ विधायक पार्षद भी रहा करते थे लेकिन अब विधायक पार्षद की भी कमियां महसूस होने लगी हैं और जो संगठन की बात करें तो संगठन भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हुए दिख रहा है। आखिर क्या कारण रहा है पूरे इसके पीछे, क्या वजह रही है? क्या कार्यकर्ता कार्य सही से नहीं कर पा रहे हैं या कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है? जो कैडराइज आपके पहले चलते थे, कैडर चलते थे, उसमें क्या कुछ ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, ये तो एक भ्रांति पैदा करी जाती है क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी उन लोगों की लड़ाई लड़ती है जिनके पास वास्तव में वो कमज़ोर समाज है, जिनके पास ज़्यादा कुछ ना तो आर्थिक व्यवस्था से मजबूत है, ना ही वो सामाजिक दृष्टि से, ना ही उनके पास कोई धन दौलत बिजनेस व्यापार या कोई जमीन जायदाद है।
लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी उन लोगों की लड़ाई लड़ रही है, तो लड़ाई लड़ते लड़ते ऐसा लगता है कभी कभी हमको कि बहुजन समाज पार्टी, या ऐसा नैरेटिव फैलाया जाता है विपक्षी लोगों के द्वारा कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो रही है। वो इसलिए फैलाया जाता है कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो निष्ठावान समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी से दूर हो जाए। लेकिन सच है ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हमारे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी पहले की तरह ही मजबूत है। बस कभी कभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है, लेकिन उस उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए बहन जी के आदेश अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी ग्वालियर में भी मजबूत है, क्योंकि ग्वालियर में हमारे हर एक विधानसभा में, हर एक सेक्टर पोलिंग पर, हमारे हर एक वार्ड में संगठन है, तो हम कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। लेकिन हाँ, यही है कि नैरेटिव सेट किया जाता है ताकि हमारे लोगों को कमज़ोर महसूस कराया जा सके। तो ये हाकिम जी, आप युवा हैं जी, और युवाओं की आप देखें देश में ज़्यादातर तादाद बड़ी है। आज देखें कि बहुजन समाज में भी कई ऐसी पार्टियां बन चुकी हैं, कई संगठन बन चुके हैं, जिनसे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी है आज उसको भी कहीं ना कहीं उसका खामियाजा एक तरह का वो भुगतना पड़ रहा है, या फिर उसको जो मान लें हम वो उसमें से जो समाज है वो कहीं ना कहीं विखंडित भी हो रहा है। तो क्या लग रहा है, जो कई ऐसी पार्टियां बन चुकी हैं, कई संगठन बन चुके हैं, उसका असर बीएस पे भी पड़ने लगा है? देखिए, इस बहुजन समाज में जो लोग इस पार्टी को बढ़ाने का, जिन लोगों ने काम किया, और हमारी पार्टी सबके हित को लेकर चलती है। हमारी पार्टी का नारा भी यही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। चूँकि समय समय पर कोशिशें करी जाती है बीजेपी कांग्रेस के द्वारा कि वो आपस में ही नूरा कुश्ती खेलती रहें, और नूरा कुश्ती चलती रहेगी उनकी, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो अनदेखी है एक बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर दिखाकर, वो इस बहुजन समाज में जो लोग हैं, इस भारत के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, जो हक अधिकारों के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं, न्याय के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं, तो केवल वो उनके वोट को छीनने के लिए ये नैरेटिव सेट करती है। और ये नैरेटिव केवल चुनावी समय में सेट किया जाता है, उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक धोखाधड़ी का काम करती है। और आज अगर जो लोग नए नए संगठन, नए नए पार्टियां और ये बनाने का काम कर रहे हैं, तो ये लोग खुद से नहीं बना रहे हैं, इनको षड्यंत्र के माध्यम से बनवाया जा रहा है। क्योंकि ये बात उनको भी पता है कि जब लोग बटेंगे तो बटे हुए लोग कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते, और लोगों को बांट कर एक सत्ता का ख्वाब दिखाना ही सबसे बड़ा समाज के साथ धोखा है। तो मैं ये मानता हूँ कि धोखा किया जा रहा है, और बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर नहीं। हमारा निरंतर काम है महापुरुषों के मिशन को, महापुरुषों की विचारधारा को लोगों तक पहुँचाना, और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना, ताकि लोग एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को फिर से सत्ता में लाएंगे। क्योंकि सामाजिक संगठन क्या सत्ता में आ सकते हैं? क्या छोटे छोटे जो दल हैं, जो नए दल बनाए जा रहे हैं, क्या ये राजनीतिक सत्ता में अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं? इन सब की लड़ाई और इन सबको जो मौका, अगर आज इनको ये आज़ादी मिली भी है, तो ये बहुजन समाज पार्टी की देन है कि आज वो सर उठा के चल रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने उस समय में इस आंदोलन मूवमेंट को चलाया है जिस समय लोग घर से नहीं निकलते थे। तो ये बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट है, ये कमज़ोर मूवमेंट नहीं है। और ये जो लोग हैं, कुछ समय के बाद आपको कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में ही आपको मिलेंगे। कई युवाओं का ऐसा कहना है बहुजन समाज पार्टी जो पहले विचारधारा पर चलती थी, आज उस विचारधारा से भटक चुकी है, और जो समाज का या फिर जिन लोगों का विरोध करते थे उन लोगों को भी अपने साथ मिला के सत्ता बनाने की सोच रही। इस प्रकार से कई लोगों का ऐसा बताया जाता है। तो उस पर क्या कुछ लग रहा है? जो पहले बहुजन का नारा होता था, बहुजन समाज का, आज वो सर्व समाज का नारा बन चुका है। क्या पीछे इसके हो सकता है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी किसी भी जातीय वर्ग के खिलाफ कभी कोई बात नहीं कही। उन्होंने हमेशा उन लोगों के लिए बात कही है कि जो लोग निचले पायदान पर खड़े हुए हैं, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है, उनके साथ संघर्ष किया, उनको बढ़ाने के लिए काम किया है। और जो लोग इस तरह की मानसिकता फैलाते हैं, तो हम तथागत बुद्ध की बात कहते हैं। तथागत बुद्ध ने केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाने की बात करी। उन्होंने कहा था कि मानव एक समान है। तो जब मानव एक समान है, तो हमें यही विचारधारा भारत के अंदर भी लागू करनी चाहिए। जब ये विचार पूरी तरह से भारत के अंदर फैल जाएगा कि सबका सम्मान करना चाहिए, सबके साथ चलना चाहिए, किसी के साथ कोई द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे हर एक व्यक्ति खुशहाल होगा। किसी तरह कोई पक्षपात नहीं होगा, किसी तरह कोई अन्य अत्याचार नहीं होगा। जब हम सबकी बात नहीं करेंगे, तो फिर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं धोखा होगा।
क्योंकि आज हम जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो नफरत की राजनीति बीजेपी करती है, नफरत की राजनीति कांग्रेस भी करती है, और लंबे समय तक उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी बदौलत हमारे जो भारत के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी के हमेशा हर जो मुद्दे थे वो दबाए गए इनकी इसकी आड़ में। उन्होंने हमेशा धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की, जबकि धार्मिक उन्माद पैदा ना करके लोगों को अगर शिक्षा की तरफ ले जाते, रोजगार की तरफ ले जाते, बिजनेस व्यापार की तरफ ले जाते, आधुनिकता की तरफ लेके जाते, तो निश्चित तौर पर भारत बहुत आगे बढ़ चुका होता। लेकिन अगर हम देखते हैं कि आज भी हम भारत कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो बीजेपी ने भी लंबे समय तक एक धर्म की राजनीति की बात करी, लेकिन धर्म की राजनीति से भी कभी ऊपर नहीं उठ पाए। उन्होंने लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया, क्योंकि आज ऐसी स्थिति बनेगी कि धर्म, किस व्यक्ति को कौन सा धर्म मानना चाहिए, किसको पूजना चाहिए, किसको पूजना नहीं चाहिए, आज एक राजनीतिक पार्टी सिखाने का और वैमनस्यता फैलाने का काम करी, जबकि ये तो भारत के अंदर बहुत लंबे समय से लोग कहाँ आस्था रखते हैं और वो अपनी पूजा किसकी करना चाहते हैं, अपने स्वेच्छा के हिसाब से, अपने स्वतंत्रता की आज़ादी के हिसाब से जहाँ वो विश्वास रखते हैं वो करते आ रहे हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियों ने उसका क्या किया, दुरुपयोग करके लोगों में अलगाव पैदा किया, आपस में वैमनस्यता और नफरत पैदा करी, जबकि हमारी पार्टी का ये मिशन मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं। हमारी पार्टी भारतीय संविधान के आधार पर चलती है और भारतीय संविधान कहता है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को अपने आस्था, अपने विश्वास, अपने पंथ, अपने धर्म के अनुसार अपने अपने विश्वास जहाँ वो रखना चाहता है वो रख सकता है, बशर्ते एक कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इस तरह से कोई अन्याय उसके साथ ना करे, क्योंकि वो अपराध की श्रेणी में आएगा। रोजो जी, एक सवाल देखा गया है और लोग कहते भी हैं ये चीज़ें कि बहुजन समाज पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी बन गई है, केवल जो पद हैं वो एक ही जाति विशेष को देती है, चाहे वो टिकट की बात करें तो वो टिकट एक जाति विशेष को देती है। एक जाति विशेष का एक ठप्पा सा लग चुका है बहुजन समाज पार्टी, और ऐसा पहले भी कई लोग कह चुके हैं और आज भी वो चीज़ें आ रही हैं। क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, ये अगर ऐसी बातें कोई करता है तो आप चूंकि पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी में हर समाज के, हर वर्ग के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। बघेल समाज के लोग भी हमारी पार्टी में, गुर्जर समाज के लोग भी हमारी पार्टी में, कुशवाहा समाज के लोग भी हमारी पार्टी में हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हमारी पार्टी में, कश्यप समाज के लोग भी हमारी पार्टी में, और आप देखिए कि हमारे पार्टी में क्षत्रिय समाज के लोग भी है, ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, जो आपको पता है। तो ये तो लोगों के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि बहुजन समाज पार्टी इस जाति के आधार पर नफरत फैला के बहुजन समाज पार्टी से लोग ना जुड़ें या उनसे दूरियां बनाने की कोशिश करें। तो एक ये विरोधी मानसिकता है और इससे कांग्रेस और बीजेपी घबराई हुई है। जब हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं तो इनकी जो नफरत वाले जो प्रोपेगेंडे वो नहीं चल पाएंगे, तो इसलिए कोशिश ये करते हैं। पार्टी सभी समाज को समान अवसर देती है, समान मौका देती है। बिल्कुल समान अवसर, समान मौका देती है। आप देखिए, हमारे अभी ग्वालियर में ही हमारे विधानसभा सोलापुर के जो अध्यक्ष हैं वो राय सिंह गुर्जर जी हैं, ठीक है। विधानसभा ग्रामीण के हमारे जो विधानसभा प्रभारी है पोथीराम कुशवाहा जी हैं। आप विधानसभा 15 के देख लीजिए, विधानसभा के जो प्रभारी हैं वो हमारे महेश कोहली जी हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे भितरवार में देख लीजिए, हमारे डबरा में देख लीजिए, हमारे डबरा में बघेल समाज के लोग हमारे पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विधानसभा प्रभारी बने हुए हैं हमारे, ठीक है। इसके अलावा हमारे जिला प्रभारी, हमारे विधानसभा के जिले के जिला प्रभारी जो है वो गजेंद्र पाल जी हैं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे सुनील बघेल जी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। बुद्धचंद पटेल जी हमारे पास, सभी समाज के सभी वर्गों के लोग, और सभी वर्गों के लोग हमारे यहाँ सांसद विधायक भी बने हैं, सभी जातियों के लोग भी हमारे यहाँ सांसद विधायक पार्षद बने हैं। तो ये तो जिन लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है एक षड्यंत्र है ताकि बहुजन समाज पार्टी को किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ने से रोका जाए और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया जाए। अच्छा, फिर भी कहाँ कमियां रह जाती हैं जो बहुजन समाज पार्टी मजबूती से संगठन में और राजनीति में मतलब हिस्सेदारी नहीं निभा पाती है? मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वो कहाँ, कौन सी कमियां हैं जिसमें हम सांसद विधायक नहीं बना पाते, पार्षद भी बहुत कम निकल पाते हैं? मध्य प्रदेश में कहाँ कमियां आ रही हैं? सब कुछ अपन साथ लेते हैं फिर भी। देखिए, कमियां नहीं है, एक कहीं ना कहीं हमारे लोग कुछ षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। षड्यंत्र का शिकार इस तरीके से हो जाते हैं, जैसे मानव साहब कांशीराम कहते थे, तो मानव साहब कांशीराम जी कहते थे कि कांग्रेस हरी घास की हरी सांप है, जो दिखती नहीं है डसती है। और उसी तरीके से अभी संविधान को ना मानने वाले, बाबा साहब को संविधान सभा से रोकने वाले जो लोग हैं, वो लोग आज ऐसी स्थिति में एक लाल किताब लेकर हमारे लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं कि ये संविधान की रक्षा हम करेंगे। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा भारत के अंदर संविधान बदलने का काम किया, संविधान को पूरी तरह से कभी लागू नहीं किया अपने शासन सत्ता में, ठीक है, प्रमोशन में रिजर्वेशन
कभी लागू नहीं किया उन्होंने, कभी हमारे बैकलॉग की जगह नहीं भरी, इतने लंबे समय से शासन में रहे। कभी उन्होंने जो पट्टे की व्यवस्था है, जो आर्थिक आधार पर जो लोगों में एक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उस पर कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। कभी भी उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में उन लोगों को कभी पहुंचाया नहीं, ऐसी व्यवस्था बना के रखी। वो लोग हमेशा कोशिशें करते हैं कि किसी न किसी माध्यम से ना हमारे लोगों को बरगलाया जाए, और केवल वो उनके वोट की लूट करने का एक माध्यम है। तो वो कोशिशें करते हैं कि हमारी पार्टी को कमजोर दिखाया जाए, क्योंकि वो लोग अपनी पार्टी से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को बदनाम कैसे किया जाए। एक सवाल सबसे ज्यादा उठता है, बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, जब चुनाव आते हैं उस वक्त उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है, और जो लोग पैसा लेके आते हैं उसको टिकट दे दिया जाता है। इस प्रकार से कई ऐसा पहले भी ऐसा माहौल बना है और लोगों ने ऐसी बात कही है, कितनी इसमें सच्चाई आपको लगती है? देखिए, ये जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार होते हैं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में पूंजीपति लोग फंडिंग करते हैं। आपने वर्तमान में देखा होगा, कुछ समय पहले की बात है, बिहार के चुनाव में 14,000 करोड़ की फंडिंग बीजेपी को हुई थी। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 6,000 या 6,500 रुपये के समथिंग पूंजीपति लोगों ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से कांग्रेस को फंडिंग करी। करोड़ों रुपए की फंडिंग, हजारों करोड़ों की फंडिंग बीजेपी को करी। लेकिन यही आंकड़ा बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आता है कि बहुजन समाज पार्टी को किसी पूंजीपति ने कभी फंडिंग नहीं करी, क्योंकि माननीय साहब कायसाम जी कहते थे कि एक दिन आपको पूंजीपतियों के सामने पूंजीपति आपको रोकने का काम करेंगे, पूंजीवाद आपके सामने खड़ा होगा जब आपका मूवमेंट आगे बढ़ेगा। तो बहुजन समाज पार्टी इतने लंबे समय के बाद भी आज राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी, जो 30 नंबर की राजनीतिक पार्टी है, तो ये स्थितियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो पार्टी को चलाने वाले हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने खून पसीने की कमाई से पार्टी को चलाते हैं, जैसे आपने 9 अक्टूबर की रैली में देखा कि हमारे जो कार्यकर्ता तो प्याज और गुड़ लेकर, रोटी लेकर भी वहाँ पहुंचे, वहाँ और उसको खाकर वो बहन जी को सुनने के लिए गए थे। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को हमेशा बरगलाने की कोशिश है ये कि पार्टी ऐसा कर रही है, लेकिन पार्टी जब भी किसी को लड़ाती है सारे कार्यकर्ता उसके साथ होते हैं, और क्योंकि बिना कार्यकर्ता की कोई भी पार्टी कहीं नहीं चलती, और ना ही कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता। तो जितने प्रत्याशी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ते हैं वो निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के सहमति होती है उसमें, और पार्टी का जो निर्णय होता है हर कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय से सहमत होता है। तो ये तो एक प्रोपोगेंडा है जो लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ ही क्यों चलाया जाता है, ये हमें सोचने का। वैसे ये प्रोपोगेंडा बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ ही क्यों चलाया जाता है? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग मजदूर है, किसान है, कमज़ोर है, आर्थिक रूप से ठीक गरीब है, पिछड़ा है, तो ये लोग बहुजन समाज पार्टी को चलाते हैं। तो उनको बहुजन समाज पार्टी से दूर करने की एक इनकी हमेशा कोशिश रहती है। चूँकि महापुरुषों का मिशन है तो कार्यकर्ता महापुरुषों के मिशन से जुड़ा है, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी आगे मजबूत ही होगी। राजौरिया जी, आप युवा हैं और नई जिम्मेदारी, आपको बड़ी जिम्मेदारी, जो कि जिला एक बहुत बड़ा होता है, आगे वाले समय में चुनाव भी है जी। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव में कैसा परफॉर्म करने जा रही है, और कितनी तैयारियां आप विधानसभा लेवल पर है, वार्ड लेवल पर है, वो कर रहे हैं, और क्या उम्मीद लगाएं आपके कार्यकाल में कि कैसा रिजल्ट आने वाला है? आपको सब कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए हम अपने उच्च नेतृत्व से भी बराबर मार्गदर्शन लेते रहते हैं। हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारे जिन लोगों ने पार्टी के फाउंडिंग टाइम में भी जिम्मेदारी निभाई है, उन्होंने पार्टी को बढ़ते हुए देखा है, उनका भी हम अनुभव साथ में ले रहे हैं, उनका भी मार्गदर्शन ले रहे हैं, और जितना हो सकता है हम अपने विचारों को, अपनी पार्टी की जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाकर लोगों को मूवमेंट से जोड़कर पार्टी को और मजबूत करेंगे ग्वालियर के अंदर, और अच्छे रिजल्ट की हम। राजौरिया जी देख रहे हैं, आप बार बार कहीं मीटिंग ले रहे हैं, कहीं कोई घटनाएं हो जाती हैं उस पर भी मिलने, लोगों से संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए भी जा रहे हैं, और भी क्या ऐसे आप जो योजनाएं आपकी हैं जिनसे समाज जुड़े और जो पार्टी पर विश्वास करे, किस प्रकार से आपने योजना कोई बनाई होगी अपनी, किस प्रकार से आप काम करने जा रहे हैं समाज में, क्या लोगों से अपील भी आप करना चाहते हैं अपनी ओर से? देखिए, मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आपने लंबे समय तक कांग्रेस पर भरोसा किया, लंबे समय तक आपने बीजेपी पर भरोसा किया, और आपको अच्छे दिन के सपने भी दिखाए, और लंबे समय तक कांग्रेस ने भी भारत से गरीबी मिटाने की बात करी, लेकिन आज भी भारत में आर्थिक कमजोरी वहीं की वहीं है।
तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोग लंबे समय तक रहे हैं उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, समय पर आपको, समय जब आता है चुनाव का और सत्ता बदलने का, तो उस समय आपको लोग गुमराह करते हैं, आपको मुद्दों को दबाकर एक नए नए तरीके के सिक्कों को छोड़ते हैं। आपको सामान्य हमारे लोगों को, इस देश की जनता को और देश ग्वालियर के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि सब चुनावी समय में हमें अपने मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे मुद्दे रोजगार की व्यवस्था करने का सरकार का काम होता है, शिक्षा को माफियाओं से छुटकारा दिलाने का काम सरकार का होता है, हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, शासन का काम होता है। न्याय के लिए किसी थाने या किसी का घेराव नहीं करना चाहिए, कानूनी व्यवस्था दुरुस्त करने का काम सरकार का होता है। और यहाँ पर जो रोजगार की जो व्यवस्थाएं और जो जमीन के बंटवारे हैं, आज मैं देख रहा हूँ एक बड़े बड़े जमीनों के बंटवारे का कहते हैं लीज, बड़े बड़े जो माफियाओं को करी जा रही हैं। भारत जो जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, ठीक है, उनका एक पूरा सिंडिकेट तैयार करके वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के हाथ में जो जिनसे देश का और प्रदेश का और ग्वालियर का जनता का भला नहीं हो सकता। तो हमारे लोगों को ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जनता को कि वास्तव में हमारे मुद्दे क्या होना चाहिए, क्या हमारे मुद्दों पर काम हो रहा है। अगर हमारे मुद्दों पे काम नहीं हो रहा है तो चुनावी समय में इनको ध्यान रखना चाहिए और अपने मुद्दों से भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है मुद्दों से भटका के अपना उल्लू सीधा करना, जो हमेशा लंबे समय से करते आ रहे हैं। चूँकि आज समय बदल गया है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो हमारे लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए और हम भी कोशिश करेंगे कि लोगों के मुद्दों पर ही बात करेंगे। क्योंकि हम कभी, हमारी पार्टी, हमारी बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बहन जी है, तो हमेशा उन्होंने हर उस मुद्दे पर मुखर होकर आवाज़ उठाने की बात करी है, चाहे वो न्याय का मुद्दा हो, चाहे वो सामाजिक बराबरी का हो, चाहे रोटी रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जो भी देश के अंदर घटना दुर्घटना घट रही हैं, ठीक है, उनका मुद्दा हो, तो हर मुद्दे को उन्होंने मुखर होकर अपनी आवाज़ रखी है। और देश की मात्र एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने नोटबंदी के समय भी ये बता दिया कि नोटबंदी का नुकसान होगा, कोरोना के समय भी बताया कि लोगों को लाभ कैसा होना चाहिए। तो ये बहन जी ने ही सर्वप्रथम भारत के अंदर महिलाओं को डायरेक्ट सपोर्ट करने का काम किया था। उस समय जब बहन जी के शासनकाल थी, बहन जी ने ये पूरे देश के अंदर संदेश दिया था कि अगर सत्ता चाहे तो किसी भी राज्य में कोई दंगा फसाद नहीं हो सकता है। बहन जी ने ये संदेश दिया था कि किसी भी राज्य में जो लोगों पर अन्याय अत्याचार होता है वो केवल और केवल सत्ता के कमज़ोर होने की वजह से होता है या उसके ध्यान न देने की वजह से होता है। अगर सत्ता चाहे तो एक इधर की ईंट इधर का पत्थर कभी इधर उधर नहीं जाएगा। ये बहन जी ने उस समय जब राम मंदिर का जो मुद्दा आया था, उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ बड़ा झगड़ा होगा, लेकिन बहन जी के शासनकाल में सब कुछ एकदम शांतिपूर्ण हुआ और लोगों ने उसको स्वागत किया। इससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जब भी कोई झगड़ा, दंगा फसाद, कुछ भी वैमनस्यता फैलती है, किसी तरह की इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो सबसे कमजोर आदमी ज़्यादा प्रताड़ित होता है। तो ये बहन जी ने करके दिखाया, ये हमारी साथ ही मैं बता दूं आपको, बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जहां मान्यवर काशी राम साहब ने जो बीड़ा उठाया था और ऐसी परिस्थितियों में पार्टी तैयार की थी जब उनके पास कुछ नहीं था, यानी पैसे तो बहुत दूर की बात, कोई संसाधन उन पर पहनने के लिए कपड़े तक बताया जाता है ऐसा सही नहीं थे। उस स्थिति में भी उन्होंने जब पार्टी को एक बड़े लेवल पे आज पहुंचाया और 4 बार मुख्यमंत्री यूपी में दिए, उस स्थिति में आज बहुजन समाज जो है काफ़ी मजबूत स्थिति में उन्होंने बना के गए हैं। और साथ ही हम उम्मीद करते हैं हमारे ग्वालियर के जो जिलाध्यक्ष हैं हाकिम सिंह राजौरिया, वो एक रणनीति के तहत, योजना के तहत अच्छा काम करेंगे और बहुजन समाज जो समाज है उसको जोड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद।